नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का सुपर फास्ट जो टेस्ट सीरीज है वो आपका डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप ये सेट पहले लगा चुके हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा कि क्या रिवीजन सेट में आप 70 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो डेट है वो जल्द ही आने वाला है। ठीक है। और आप सभी लोगों से एक और बात बोलेंगे कि जो मोटिवेशनल का जो वीडियो बना करके आपको डाला गया था, क्या आप थोड़ा बहुत भी उससे इंस्पायर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितना मोटिवेट होंगे लास्ट समय में उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम शुरू करते हैं। कि कहता है कि अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देश में भारत का स्थान क्या है। तो देश का भारत का स्थान देखा जाए तो 9 नंबर पे है। आंसर आपका यहाँ पे पहले का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस जिले में स्थित नौनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी लखीसराय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के सभी जिले में गीत, संगीत, मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, ध्रुव आपका सही आंसर हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया है। तो ये देखा जाए तो 26 मार्च 2020 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर बताइए। तो आपका हरियाणा हो जाएगा, यानी आंसर आपका 5वें का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन हैं। तो इसका आंसर देखा जाए तो 6877 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार की संस्थान ने फॉर फ्रंटलाइन हीरोज नामक एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम याद रखिएगा, बिहार योग विद्यालय मुंगेर, यानी इसने एक ऐप लॉन्च किया है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति जो है 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 6% यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आप सभी लोग नोट करेंगे, फिल्म जगत से संबंधित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका रोजर फेडरर हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाना है। तो ये जो किया जाना है आपका मेघालय में, यानी 11 का देखा जाए तो आपका बी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी लोग बताइए। सान पठार तुर्की से संबंधित नहीं है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। निम्नांकित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है। तो इसमें गर्म पूछा गया है तो ब्लैक रोलर हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एन्नोर, यानी तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रम विकसित किया है। आइसोलेशन, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका DIAT हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट तैनात किया है। तो इसका आंसर आपका 17 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, गुवाहाटी। क्या हो जाएगा, गुवाहाटी सही आंसर हो जाएगा। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान किया गया है। तो देखा जाए तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा, भारत सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, यानी देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा
आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है। आप सभी लोग कटअप जरूर बताइएगा कि आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है। तो इसका आंसर देखिए बीजापुर हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, शिक्षा विभाग रख दिया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का किसका स्थान लेगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। दिन में बहुत ज़्यादा शोर हो जाने के कारण आज देखा जाए तो रात में वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। करीबन देखिए अभी कितना बज रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1:45 AM दिखाई दे रहा होगा, 5 अगस्त, ठीक है। तो क्या किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर हो जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा रात में जग करके वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे, ठीक है। बस आप सभी लोग सपोर्ट मिल के किया कीजिए और आप सभी लोग को डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर देखा जाए तो DRDO हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और यानी सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर किया है। तो देखा जाए तो 65 करोड़ हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। UPI ऑटो पे फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा, यानी देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, सारस। क्या हो जाएगा, सारस सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर देखा जाए तो 27 का बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका देखिए 27 का ए हो जाएगा, यानी छोम बांध कावेरी नदी। यह आपका देखा जाए तो गलत है, क्योंकि इसमें एक मिनट इसको अच्छे से देखते हैं कि छोम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। हाँ, तो ये कावेरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है, तो आप इसको याद रखिएगा। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 28 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, झारखंड नवेली। ये आपका उत्तर गलत है। देखिए जो नवेली आपका है ये आपका कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है, झारखंड में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका पुर्तगाली हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। एक आध दो PDF हो सके तो नहीं अपलोड किया गया है, कोशिश करेंगे सारा PDF एक साथ अपलोड कर दें, ताकि आप सभी लोग को रिवीजन करने के लिए अच्छा हो जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। यह किसका कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो देखा जाए तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी निम्नांकित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो आपका चंद्रमा हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 3 मई को मनाया जाता है। आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार है। तो बिहार के पूछा गया है तो गया हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। जब संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है। जल संक्रामक, माफ़ कीजिएगा, जल संक्रामक लिखा गया है, तो इसका देखा जाए तो हेपेटाइटिस ई हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को हाल ही में वापस ले लिया गया। वे किस खेल से संबंधित हैं, कौन। तो संजीता चानू। तो आप सभी लोग याद रखेंगे भारोत्तोलक, आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको 43 में मिलान करना है, अच्छे से देखिएगा और इसको मिलान करके बताइएगा। अगर आपको लगता है जल्दी है तो वीडियो आप रोक सकते हैं। तो 11 देखा जाए तो आपका चला जाएगा मेलबर्न, सीन आपका चला जाएगा पेरिस, और सुमिदा जो है चला जाएगा टोक्यो, और पर्ल आपका चला जाएगा हांगकांग। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य निम्नांकित में से कौन है। तो देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। यह आपका ऑप्शन गलत है। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके
वैश्वीकरण के स्तर यानी जनसंख्या 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में अवस्थित या फिर व्यवस्थित करके बताइए। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 1 2 3 4 गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और आपका केरल उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपको देखिए मिलान करके बताना है। 47 राष्ट्रीय उद्यान और आपका राज्य दिया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मानस सभी को पता है असम से है, वाल्मीकि सभी को पता है बिहार, और सलीम अली आपको पता ही होगा जम्मू एवं कश्मीर, और सुल्तानपुर आपका हरियाणा से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका चेन्नई में अवस्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। तो देखा जाए तो आपका जैव विविधता हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका 127 हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको कथन ए और कारण आर दिया गया है। देखिए कथन ए कहता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग यानी शब्द को परिभाषित करता है, सब परिभाषित नहीं करता है। कारण आर कहता है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए 51 का, तो आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं जो अनुसूची है वो कितने विषय में है? तो इसका आंसर याद रखेंगे 29 विषय में है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखा जाए तो त्रिपुरा हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत है, आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। कहता है निम्नांकित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिषेध। देखा जाए तो एक सेकेंड 55 है ना, तो 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये जो परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के, कहाँ पे? 110 के। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है कब? तो ये जो किया गया था देखा जाए तो केशवानंद भारतीयवाद 1973 के द्वारा ये किया गया था। राज्य की राजभाषा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सभी लोग नोट करिएगा, अनुच्छेद 345 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 360 हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो मृग तृष्णा आपका चला जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साबुन पानी की परतों का रंग देखा जाए तो व्यक्तिकरण, आकाश का नीलाकरण प्रकीर्णन कारण, और प्रिज्म से प्राप्त दृश्य वर्णक्रम जो है आपका विक्षेपण के कारण होता है। इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म यानी प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका विटामिन सी तथा विटामिन ई हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ये भी आपको कुछ इस तरीके से कथन ए कथन आर कहता है। कथन ए कहता है कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। कारण आर कहता है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अब नीचे दिए गए हिसाब से आपको बताना है। तो देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। ए आर यानी ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, इसमें हमें मिलान करके बताना है 64 का। तो देखिए 64 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी काला ज्वर जो है सैंड मक्खी के कारण होता है, निद्रा रोग आपका सीसी मक्खी, डेंगू ज्वर आपका एडिज मक्खी, और हाथी पाँव जो रोग है आपका क्यूलेक्स मच्छर के कारण ये होता है। अगला कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है तो 1 2 4 हो जाएगा। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह लव रक्त यौगिक है, और चौथा है कि यह रक्त को लाल रंग जो है प्रदान करता है। इस प्रकार से इसको आप देख पाएंगे। निम्नलिखित स्पीसीज
को उनके विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी मत्स्य, उभयचर, तीसरा आपका सरीसृप और आपका चौथा पक्षी हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो ये जो फैलाई जा सकती है देखा जाए तो वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से, यानी आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सौर सेल होते हैं, यानी आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? यह सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, यानी आंसर आपका देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये करनाल में किया गया है, आंसर आपका 70 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि मलेरिया रोग प्रभावित औषधि कुनेन का निष्कासन किया जाता है किससे? तो ये किया जाता है सिनकोना की छाल से। किसके? सिनकोना की छाल से। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, इन तीनों के लिए, यानी सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सैक्रोमाइटीज सेरेबीसी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए 74 का आपको मिलान करके बताना है, तो सिंपल है, आप मिलान कर पाएंगे। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, यानी विटीकल्चर अंगूर की खेती, और वेजी कल्चर जो है आपका वृक्षों का कृषि, पीसी कल्चर सभी को पता है मछली पालन, और ओलेरी जो कल्चर है ये आपका किससे संबंधित है? तो सब्जी की खेती से। इस प्रकार से इसको आप मिलान कर पाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर पूछा गया है, तो इसका आंसर देखा जाए 75 का, तो आंसर आपका फास्फोरस 32 हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा है? तो देखा जाए तो आंसर 76 का करेक्ट आंसर आपका नाइट्रेट हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77। अब देखिए 77 क्या कहता है, इसको आपको मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ये आपका 1976 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना आपका 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आपका 1983, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये आपका 2005 के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? तो देखा जाए तो आंसर आपका सामान्य स्थिति बेरोजगारी हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। हथियार और कार्य सिद्धांत दिया गया है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका केवल 3 हो जाएगा, यानी परमाणु बम, परमाणु विखंडन। तो आंसर आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नांकित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया है? तो आप याद रखिएगा बलबन सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलबन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो देखा जाए तो पटना, यानी भागलपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है तो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो देखा जाए तो आपका मेलामाइन हो जाएगा, यानी आंसर आपका 82 का ए हो जाएगा। देश को गुलामी से मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर लो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा किसका था? तो आप सब लोग याद रखिएगा सन्यासी के गुरुओं का था, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? तो आप सब लोग नोट करिएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर हो जाएगा। भक्ति संत यानी शंकर देव किस प्रांत के निवासी थे? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम। शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो याद रखिएगा आंसर आपका 23 टकसालें थी शेरशाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर 87 का देखा जाए तो क्या होगा? तो 87 का देखा जाए तो करीबन इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1966 हल्दी घाटी के युद्ध, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये सभी को पता है 1576 में हुआ था। 1566 में नहीं हुआ था, ठीक है। तृतीय आंग्ल युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो देखा जाए तो आंसर आपका पेरिस की संधि हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय किसके? तो देखा जाए तो मानव में सिलिकोसिस, यानी आंसर आपका देखा जाए 89 का, तो डी हो जाएगा। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था?
तो ये आपका हुआ था मुजफ्फरपुर में, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो देखा जाए तो वाजन यानी वाज सनई हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि तमसो माँ ज्योति गमय कथन मूलतः देखा जाए तो किसका है? तो ये आपका उपनिषदों का है, यानी आंसर आपका 92 का ए हो जाएगा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अन्न ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? तो देखा जाए तो छंदोग्ध उपनिषद हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम पूछा गया है तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भोजन है, मनुष्य को भेजना है या फिर भोजन, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसको मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। 95 है ना, तो मेरे हिसाब से भेजना होना चाहिए 95 का, हाँ भेजना है, ठीक है। चलिए क्लियर कर लेते हैं, भेजना है। तो इसका आंसर देखिए 95 का आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी आर्टेमिस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 96, कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सर विलियम जॉन्स हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, जोनाथन डंकन हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था किसको? तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को, यानी 98 का आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा 1857। अगला कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? बताइए। तो आंसर आपका लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कटअप बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। आपका ये आंसर की वगैरह दिया गया, अगर आप चाहें तो दोबारा भी सेट लगा सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।